तो भाई सभी को राम राम राधे राधे। तो भाई आज की कहानी जो है पौराणिक होने वाली है। ठीक है, तो पुरानी कहानियाँ जो हैं जिनसे हमें कुछ सीख भी मिलती है और अच्छी भी लगती है वैसी कहानी होने वाली है। तो भाई बिना देरी करे हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और बाबा जी अब कहानी स्टार्ट करेंगे भाई। जय सत्य की राम राम। हम आज सुनाते हैं आपको नाग नागिन की कहानी और राजा की। एक राजा थे, तो जंगल में शिकार करने जाते रहे। रोज का उनका नित्य काम था सुबह उठना, नहा धो के अपने निकल जाना शिकार करने। एक दिन क्या देखते हैं कि एक वहाँ जंगल में नागिन जाती है और नाग से बोलते हम जाते हैं जंगल फ्रेश करने। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ धामिर सांप होता है। भाई प्रजाति इनकी भी अलग अलग होती है। तो वहाँ गए और वो उससे जो है प्यार करने लगे, नागिन और धामिर सांप। इधर राजा घूमते घूमते उनकी निगाह पड़ जाती है। बोले यार ये तो नाग नाग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो बताइए, मतलब एक दूसरे से प्यार कर रही है, हाँ। पति को छोड़ के। तो उन्होंने जो है उठाया तीर कमान और खींच के मारा तो वो धामिर सांप खत्म हो गया। अब नागिन मुड़ के देखा, अरे तो राजा देख लिए, अब तो बड़ा नाश हो जाएगा। उन्होंने सीधे नागिन दौड़ते भागते पहुंची जाकर अपने नाग के पास। नाग सो रहा था, उसने ऊपर गिर पड़ी नाग के। उन्होंने बोला क्या हो गया चौंक। अरे कहीं राजा जो है मेरी इज्जत पे तक गया और इसलिए मैं भाग गया ही नहीं। राजा मेरे साथ छेड़खानी करने लगा था। बोला राजा की इतनी हिम्मत, ये नहीं जानता नाग नाग राजा अभी उठेंगे तो क्रोधित होकर उसको काट लेंगे। कहें तुम बैठे, मैं जाता हूँ अभी, देखो राजा के पास। अब वो बोले कि अभी तो दिन है। बोले अच्छा और थोड़ी देर रुक जाओ। माँ गुस्सा है, नाग देवता कितनी जल्दी शाम हो कि हम पहुँचे जाके राजा को डस ले, राजा खत्म हो जाए। हमारी अर्धांगी के साथ उसने गलत व्यवहार किया। मतलब क्रोधित बहुत रहे और उससे भी गड़बड़ा रहे दोनों लोग। अब नागिन झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तो जब दिन डूबा पहुंचे जाके नाग देवता दरवाजे पे खड़े हो गए कि अभी निकलेंगे, जूता वूता पहनेंगे तो मैं यहीं डस लूंगा। अच्छा, जूते के अंदर बैठ जूते के पास बैठ गया अंदर। अब वो खाना परोसे रानी साहब, जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे खाना निकाल के दिए। खाना निकालने के बाद बोले राजा साहब लो खाइए। अब राजा साहब खाने लगे। जब खाने लगे तब वो कहें कि क्या बात है आज शिकार उकार नहीं मिला क्या, राज कैसे गमगीन हो। राजा भाई आदमी के भाव समझ में आ जाते, रोज रहना एक साथ। तो बोले कि क्या बताएं, हमारा जो है आज जब शिकार करने गए तो एक नागिन जो है नाग के साथ छल कर रहे थे। रानी बोली क्या छल कर रहे? बोले बताओ वो धामिर सांप से प्यार करती रही जंगल में, तो हमें गुस्सा आई, हम धामिर सांप को तीर कमान से मार दिया। नागिन अपने चली गई। ये गलत कर रहे हैं हमारे राज्य में। तो बोले तुमने बहुत अच्छा किया। नाग देवता सुन रहे, यार मेरी औरत इतनी खतरनाक, बताओ, दूसरे नाग के साथ है, हमको पता ही नहीं है। हमको राजा से कटवा देते, अब राजा मर जाते। और राजा को नाग देवता वहीं शांत हो गया क्रोध। यार बताओ राजा को हम डसने आए थे और राजा इतना अच्छा आदमी कि हमारी मर्यादा को बचाया। कुछ देर अपने पर बैठे बैठे समझाए चलो ठीक है, गलत किया तो उसने, धामिर साहब मर गया ठीक है। और रानी समझा समझा उन्हें खाना खाया। खाने के बाद जब बाहर निकले नाग देवता खड़े हो गए। जब नाग देवता खड़े हो गए तो बोले कि अरे नाग देवता प्रणाम, कैसे आप आए? तो बोले नाग देवता बहुत बड़े हम भ्रम में रहे, हमारी औरत ने झूठ बोला हमसे कि हमारे साथ राजा जो है छेड़खानी करने लगा, तब हम भाग के चले आए। और यहाँ कहानी तो आपसे मालूम हुई। बोले जो हमारा धर्म था हमने किया नाग देवता। राजा बोले बोले ठीक है राजा साहब, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप मांग लो क्या मांगते हो।
भाई देखो कहानी है। ये तो थी कहानी। तो अब ना वो बोले राजा साहब कि हमें हमें किसी बात की कमी नहीं है, और हमसे अगर कोई गलती भूल हुई हो तो आप बताइए नाग देवता, हम अपना सुधार करेंगे। नाग देवता बोला कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बहुत अच्छा किया, हम मतलब औरत के कहने पे आपको डसने आए थे, और अब कुछ भी मांग लो हमसे, हम बहुत प्रसन्न हैं राजा साहब आपसे। और राजा जी बोले कि ठीक है, अगर देना चाहते हो हमको कुछ तो हमें ये वरदान दो कि हमें जो भी जीव जंतु है सबकी भाषा हमको समझ में आ जाए। बोले कि ऐसी बात है, कहें यूँ मत, कहें लेकिन एक शर्त है, किसी से बताना नहीं, और जिस समय अगर आपने बताया तो आपकी मौत हो जाएगी। तो कहे ठीक है। राजा साहब भी अमल किए बात को। नाग देवता चले गए अपने घर रानी के। अब उसके मतलब दुर्भावना देखी औरत से ज़्यादा, मतलब उनको लगी गुस्सा, तो उससे दुर्भावना करने लगी रानी से, नागिन से। खैर अब पत्नी है, क्या करें, घर से मार के भगा भी नहीं सकते। होते करते कुछ दिन बीते। अब राजा साहब शिकार करके जब आए, शिकार करने के बाद तो बोले कि लगाइए खाना, भूख लगी है। राजा साहब खाना लगाया, खाना लगाने के बाद बैठ गए, दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगे। तो वहाँ पे एक चींटी आती है। चींटी जो है, चींटी आई और चावल खा रहे, तो कहीं जमीन में गिर गया होगा चावल। चावल वैसे भी खाओ तो कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो उसने अपना एक टुकड़ा उठाया चावल का, चींटी, और उसको लेके चल दिया घसीटते भय, कहीं आगे से कहीं पीछे से, धक्का मार मार के ले जा रहे थे। आगे मिल गए चींटा। चींटा मिल गया, बोला चे चींटी रानी, ये दाना हमको दे दो और तुम दूसरा ले आओ। चींटी बोली तुझको शर्म नहीं आती, लंबी टांग है तेरी, लंबे हाथ है, तू चला जा, राजा साहब खा रहे हैं तो वहाँ बहुत है दाना पड़ा है, ले आ। और हम देख रहे हैं कमजोर आदमी फिर भी जो है लेके जा रहे हैं। तो चींटा बोला कि देख, मैं हूँ जमादार जात में, मतलब छोटी जात में हूँ, और तू है पंडित आई, तो थाली अगर राजा साहब की छू लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं छू लूँगा तो दोष लग जाएगा राजा साहब मेरे ऊपर कि बताओ राजा साहब की थाली मैंने छू लिया। राजा साहब सुन रहे, तो चींटी ने उसको अपना टुकड़ा दे दिया कि ठीक है, अच्छा तुम ले जाओ, मैं जा रहा हूँ दूसरी ले आऊँगी। चींटा लेके चला गया अपना खाने के लिए। राजा साहब को उतने में आ गई हंसी। जब हंसी आई तो रानी साहब पल्लू अपने संभालने लगे कि आए क्या बात है, राजा साहब हंसे कहा तुम, लेकिन अब उस शर्त कि बताएंगे भी नहीं कुछ। उन्होंने बोला क्यों हंसा तुमने, कुछ देखा, इतना संभालने लगे कपड़े वपड़े। बोले नहीं, ऐसे हंसी आ गई, कहीं नहीं बताया पड़ी तुमका। कहें कि अरे कोई बात नहीं भाई, समझा करो, कुछ नहीं, ऐसे मन में आई कि क्या हो, नहीं कहा कुछ तो है, नहीं हंसी की नहीं आती आदमी को। अब वो सोचे कि यार वो कहना अगर नहीं बताओगे तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। बोले कि यार तो यार बड़ा लफड़ा हो गया, अब क्या करें। बोले ठीक है, अच्छा खाना खा लो और गंगा घाट चलो, वहीं पर हम बता देंगे, जानना है कि मौत तो होने होना है, क्योंकि आशीर्वाद है पंडित। खैर खाना पानी दोनों लोग करे। रानी तो भाई चिंता में कि कौन सी बात के मारे यहाँ से, वो खाए पिए नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत खाए पिए अपना जो है चल दिए कहीं चलो। अब रात में चल दिए गंगा घाट कि चलो ये बात बता पड़ी, ये औरत की भी जिद बहुत खतरनाक होती है। चलते चलते जब थोड़ा बहुत चले, रात पार हुई, गंगा से 1 किलोमीटर पहले एक झोपड़ी बनी थी जंगल में, तो वहाँ बकरी बांधते थे लोग गांव के, जिसका झोपड़ी से आपकी है अपनी झोपड़ी, तो वो जंगली में अपना बंद किया ताला, तो चले आए कि सुबह पार अपना वो रहेगी गाँव में, क्यों वो रहे घर में गंदगी होगी, वहीं जंगल में तो अपना चारा वारा चुंगा के बंद कर देते रहे। वहीं पे पहुँचे जब, तो रानी को लगी लैट्रिन। रानी बोली राजा साहब ये जगह बैठिए, हम थोड़ा फ्रेश हो जाए, पानी भी गड्ढे में भरा है आगे। बोले ठीक है कर लो। वो वहीं बैठ गए। राजा साहब जब बैठ जाते हैं तो अंदर एक डाल
मतलब टेढ़ी लटक रही थी वहीं घर के अंदर की तरफ कोठरी में एक डाल पेड़ की लटक रही थी। तो बकरी बोली बकरा से, कह रहे ए बकरा, कल ये डाल जब दूर है, अब तो निहुर जा, मैं तेरे ऊपर चढ़ के पत्ता खा लूँ, भूख लग रही है। तो बकरा बोला कि अच्छा मेरे ऊपर चढ़ेंगे तुम? कह मैं राजा थोड़ी हूँ कि रानी के कहने में मरने जा रहा है। कह रानी कहने में मरने जा रहे राजा साहब? कहा हाँ, उनको वरदान है सर्प का, नाग देवता का, कि उन्होंने कोई बात बताया है, और उस बात को अगर जो है, कहीं कौन सी बात बताए हैं? कहीं राजा, इन्होंने राजा साहब ने मांगा वरदान कि हमें हर जीव की भाषा समझ में आ जाए, और इनके खाने के टाइम से चींटी लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बताया था नाग देवता कि अगर बताओगे किसी तुम मर जाओगे। तो ये उसी बात को जब चींटी लेके जिताना जा रही थी, तब उन्होंने हंस दिया। उसी में राजा साहब कह रहे कौन सी बात में जा रहे हो? अब राजा साहब जब घाट के किनारे बताएंगे तो मर जाएंगे। बोले अच्छा, तो कहे नहीं इसका कोई उपाय नहीं है? बकरी बोली कोई उपाय तो होना चाहिए। कहे उपाय तो सीधे सीधे है। कहा जो तू कह रहे मैं ऊपर चढ़ने नहीं दे, राजा साहब जाए उठाए बांस उठा मारे 4 छटे, कह दी ये बात के लिए हंसे रहो। राजा साहब बड़ी खोई आया, कहा यार यह बात बहुत सही रही। कहा ससुर फालतू हम अपनी जान दे जा रहे हैं, है? रानी साहब तब तक आ गई, कहीं चलो कहीं चलो। अब लंबी टांग बढ़ाए भैया, मारो मार करके पहुँचे जाके घाट किनारे। घाट के किनारे गंगा पहुँचते हैं, वहाँ आदमी लाश वाश जलाते रहे, बाँस वाँस पड़े रहे, उठाए रहे बाँस। कहीं ये क्या कर रहे हो? कहीं बात न पूछिएगा, कहे तुम्हारे यहाँ से रहे? कहे नहीं। कहीं बताओ, कहे तुम्हारे यहाँ से रहो? तो उठाए 4-6 पुट्ठा मारे, रानी साहब भागे जाओ दैया दैया करके। बोले कि अरे सुन ले, तो कहे तुम्हारे यहाँ से यही मारे यहाँ से रहे, कि अगर रानी साहब को पुट्ठम 4-6 बाँस मारे जाए कैसे भगी जाए। अरे कहा बस बस होगा आपने? अरे कहा और सुन ले आप ना पूरी बात, होते तो थक के आए हैं घर से रात भर चल के, तो पूरा तो सुन ले हो। कहा नहीं बस सुन लिया आपने, उसने कुछ नहीं। अब भैया वहाँ से वो लोग चल देते हैं फिर वापस अपने घर। कहीं ये बात तो हम बता सकते रहो, कहा हम सोच रहे थे कि गंगा किनारे बताएंगे, अगर मारेंगे तब कितना नाच नचाओगे, इसलिए जो है गंगा किनारे लाए थे। राजा की जान भी बच गई, रानी की कहानी भी हो गई, पूरी बात भी खत्म हो गई। जो जिद रहा वो छोड़ दिया, अपने घर आके राम का राज करने लगे। यहीं पे हम कहानी का समापन करते हैं। कल के लिए हम आपके लिए बढ़िया कहानी फिर लेके आएंगे। आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कहानी आपको दें, ताकि सीख मिले, अच्छी मिले, आप सुखी रहें, आपको परिवार सुखी रहे। जय श्री राम। हाँ तो भाई, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये औरतों को हर चीज़ में घुसना नहीं चाहिए, है ना, जिद नहीं करनी चाहिए ना, उससे नुकसान भी हो सकता है। कुछ चीज़ें वो छुपा के रखते हैं ना, तो आजकल कहा कि नहीं कुछ पसंद ही रखो, उसको ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना। और आदमी को ये चाहिए कि एकदम से किसी चीज़ को चढ़ने मत दो। कोई भी हो मतलब इंसान, उसको थोड़ा सा समझ बूझ के समझाना जरूरी होता है। भाई वो हमारे लिए अगर हित कर है तुम्हारे लिए भी, तो उसको समझना, तुम्हें समझाना। चलो तो कहानी थी, डंडे मार के समझा दिया उस समय, लेकिन रियल लाइफ कुछ और होती तो उसको समझना है। मैं कुल मिला के इस कहानी यही होती है कि किसी चीज़ जिद ना करो किसी चीज़ में, ठीक है? क्या पता आपके हित के लिए हो, है ना, ये चीज़ है। तो भाई कहानी सही थी, और बाबा जी से आगे भी कहानी हम लोग सुनते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।